दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे तथा भारत और विश्व के सबसे महानतम सम्राटों में से एक थे। कहा जाता है कि इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ और 322 ईसा पूर्व में इन्होंने नंद वंश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नंद वंश को उखाड़ते समय इनकी उम्र कुछ 19-20 साल की रही होगी। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पंजाब प्रांत से प्रारंभ होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले पंजाब और सिंध के क्षेत्र में यूनानी शासकों का राज था, जिनका मुखिया सिकंदर था। लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जिससे यूनानियों की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 317 ईसा पूर्व तक पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, एक यूनानी इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद बचे हुए यूनानी शासकों को मौत के घाट उतार दिया गया और यूनानियों पर आक्रमण करने वालों में मुख्य था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से सम्राट बना तो उसने अपने क्षेत्र को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने इस विशाल साम्राज्य को सुदृढ़ एवं सुसंगठित करने में व्यस्त था, उसी समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी अपने एशियाई यूनानी साम्राज्य को प्रबल बनाने का प्रयास कर रहा था। सेल्यूकस सिकंदर के समान ही महत्वाकांक्षी एवं वीर था। अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात उसने सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश, जो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बिल्कुल स्वतंत्र हो गए थे, उनको पुनः अपने अधीन करने का प्रयास किया। दोस्तों, इसी उद्देश्य से सेल्यूकस ने पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता मिली। इसी सफलता से प्रोत्साहित होकर सेल्यूकस ने तत्पश्चात भारत की ओर अपना रुख किया। 305 ईसा पूर्व के लगभग सेल्यूकस सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। लेकिन इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इस संबंध में यूनानी इतिहासकारों ने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन स्ट्रैबो के वर्णन से ज्ञात होता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य एक संधि हुई। इस संधि की शर्तों के अनुमान यह लगाया जा सकता है कि सेल्यूकस की अवश्य ही करारी हार हुई होगी। इस संधि की शर्तों के आधार पर सेल्यूकस चंद्रगुप्त को एरिया, मतलब जिसको हिरात भी कहा जाता है, काबुल की घाटी और केशिया, जिसको गंधार कहा जाता है, जोर्डेशिया अर्थात बलूचिस्तान आदि प्रदेश सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। दोस्तों, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त ने भी उपहार स्वरूप 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान किए। दोस्तों, इसके पश्चात सेल्यूकस ने मौर्य दरबार से सदैव मित्रता पूर्व संदेह बनाए रखे। अपना एक राजदूत, जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसको मौर्य दरबार में भी भेजा, जो पाटलिपुत्र में लंबे समय तक रहा। दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में एक पुस्तक की भी रचना की, जिसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के साथ ये मैत्रीपूर्ण संबंध सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के मध्य भी कायम रहे। दोस्तों, जस्टिन नामक एक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना से सारे भारत को रौंद डाला। यदि हम इस कथन को अतिशयोक्तिपूर्ण मान लें तो इससे अनुमान लगाना गलत ना होगा कि दक्षिण भारत का एक बड़ा भूभाग उसके अधीन था। मैसूर से प्राप्त कुछ शिलालेखों के अनुसार उत्तरी मैसूर में चंद्रगुप्त का शासन था। क्योंकि अशोककालीन शिलालेखों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उसका साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था और ना तो बिंबिसार ने और ना ही अशोक ने दक्षिण में क्षेत्र जीता। इसलिए यह तथ्य सत्य जान पड़ता है कि दक्षिण में पर्याप्त क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया होगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी हमें ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने संपूर्ण जम्बूद्वीप अर्थात भारत पर शासन किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत पर भी अपनी विजय प्राप्त की थी, इसमें कोई संशय नहीं है। रुद्रमान के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। सौराष्ट्र विजय के परिणाम स्वरूप मालवा एवं उज्जैन पर भी उसका अधिकार हो गया। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोपारा नामक एक स्थान से प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेख के कारण वहाँ हमें ज्ञात होता है कि सोपारा भी चंद्रगुप्त के अधीन रहा था। इन विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर भारत में हिमालय और दक्षिण में मैसूर तक व पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। अफगानिस्तान व बलूचिस्तान का विस्तृत बड़ा भूभाग, संपूर्ण पंजाब, सिंध प्रांत, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण भारत के मैसूर तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के समय अंग थे। इतना विस्तृत साम्राज्य इससे पूर्व भारत में किसी राजा ने स्थापित नहीं किया था।
दोस्तों इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से भारत विजय प्राप्त की और भारत को विखंडित क्षेत्रों से बदलकर एक अखंड भारत में बदल कर रख दिया। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ ऐसा करते थे, अर्थात वो बचपन से ही उन्हें जहर क्यों देते थे, इस जहर का उन पर क्या असर हुआ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं मगध का और इतिहास तो हमारी एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम पूरे मगध के इतिहास को लेकर चल रहे हैं। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।